हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इग्नू से जो बीसीए कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने अभी इग्नू में बीसीए के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया होगा। बहुत सारे लोगों का एडमिशन अब कंफर्म हो चुका होगा, उनका कंफर्मेशन मेल आ गया होगा। ठीक है, तो अब आगे क्या करना होता है, मतलब उसमें क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे पढ़ना होता है, बुक कहाँ से डाउनलोड करें, वो सब के बारे में आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए जिन लोगों ने जून 24 में एडमिशन लिया है ना, जून 24 के बाद जो एडमिशन ले रहे हैं उनमें अब क्या हुआ है ना, बीसीए जो पहले कोर्स था और अब जो है उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं। जैसे बुक्स वगैरह में, सब्जेक्ट वगैरह में चेंजेस आ गए हैं। जिनका जून 2024 से पहले का एडमिशन होगा उनका बीसीए था प्रोग्राम नेम, और अब जो एडमिशन लिए हो जून 2024 से, आप लोगों का प्रोग्राम का नेम हो गया है बीसीए न्यू। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का, अब ये चेंजेस हुए हैं इस बार से। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा हम लोगों का सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो टोटल सब्जेक्ट है हम लोग का 5। ठीक है, तो इस 5 में हम लोगों का सबसे पहले सब्जेक्ट कोड नाम है BEVAE 181। ठीक है, जिसका नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, अब ये जो है VAB 181 ये क्या है, तो ये आप लोगों का ना कोर्स कोड हुआ। ठीक है, कोर्स नेम और कोर्स कोड। तो आप लोगों को हमेशा ना, अब आप इसमें आ गए हो, इग्नू में आ गए हो, तो आपको कोर्स कोड से याद रखना है चीज़ों को। ठीक है, आपका ये जो नाम है ये आप लोगों का नहीं होगा। जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे तो भी आपको कोर्स कोड आएगा, जब आपका रिजल्ट आएगा तब भी आपका उसमें कोर्स कोड लिखा रहेगा, तो सिर्फ यही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का पहला सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट है BEGLA 136, जिसका नाम है इंग्लिश एट वर्क प्लेस। तो ये आप लोगों का दूसरा सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से BCS 011 ये है कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर, ये एक हो गया। उसके बाद है BCS 012 बेसिक मैथमेटिक्स। उसके बाद है BCSL 013 कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर लैब। ठीक है, तो ये आप लोगों का 5 सब्जेक्ट है, ये कोर्स कोड है, और ये हो गया आप लोगों का इधर नाम। ठीक है, अब देखिए इसमें चेंजेस क्या हुए हैं पिछले बार से और इस बार से, चेंजेस क्या हुए हैं। तो ये जो शुरू का 2 सब्जेक्ट है VAVV और 181, और ये जो 136 है, ये 2 सब्जेक्ट आपका चेंज हुआ है। पहले हुआ करता था इको 01 और FEG 02। ठीक है, तो वो चेंज होकर अभी आप लोगों का ये हो गया न्यू। अब जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप ये सब का एग्ज़ाम दोगे। ठीक है, तो लोग मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सब्जेक्ट चेंज हो गया, ये 2 एक्स्ट्रा आ गया, मैंने गलत तो नहीं भर दिया ना, BCA का एडमिशन लिया था, ये 2 कहाँ से आ गया ऐसा। तो देखिए अब चेंज हो गया चीज़ें। ठीक है, पहले से और अब में चेंज हो चुका है। तो ये हो गया आप लोगों का 5 सब्जेक्ट, आप लोग याद रख लीजिएगा, आपको कोर्स कोड से रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद ये 2 सिर्फ चेंज हुआ है। नीचे का जो ये 3 है ना, ये बिल्कुल सेम है प्रीवियस से, ये BCS 11 12 और BCSL 13, ये तीनों सब सेम है, ऊपर का बस 2 चेंज हो गया है। उसके बाद देखिए अभी हम लोग का टोटल सब्जेक्ट हो गया। अब इसका एग्ज़ाम मार्क्स कैसा होता है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले एग्ज़ाम मार्क्स BEVA 181 ये होता है आप लोगों का 50 मार्क्स का, और इसका जो क्वेश्चन होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है। अब देखिए आप लोगों का सवाल होगा कि ये नया चेंज हो गया है, तो ये आपको कैसे पता कि ये सब्जेक्ट कोर्स क्या है, इसका नाम कैसे है ना, ये कैसे आपको पता। तो देखिए ये जो सब्जेक्ट है ना 181, ये पहले से इग्नू के कोर्स में है। जैसे ये BBA में शायद ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, BBA या BCom में ऐसा, या BA में किसी में पढ़ाया जाता है ये दोनों सब्जेक्ट। ठीक है, तो BCA में भी अब ये दोनों सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो इसलिए ये जो बेगला 136 है ये भी आप लोगों का शायद BA या BBA में है। ठीक है, तो वहाँ से मैंने पता कर लिया कि कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया आप लोगों का एग्ज़ाम मार्क्स 181 50 मार्क्स का होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 4 ऑप्शन दिया रहेगा वो होगा, काफ़ी अलग चेंजेस हुए हैं इस बार। उसके बाद ये बेगला 136 ये आप लोगों का 100 मार्क्स का होता है। मैंने प्रीवियस ईयर देखा है तो वो 100 मार्क्स का आता है। इंग्लिश एट वर्क प्लेस, सिंपल इंग्लिश हो, आप इंग्लिश पढ़ते हो ना, वही चीज़ है। उसके बाद आता है BCS 011 ये भी 100 मार्क्स का, BCS 12 ये भी 100 मार्क्स का, BCSL 13 ये भी 100 मार्क्स का। ठीक है, और अब देखिए ये सब जो सब्जेक्ट है ना इंग्लिश एट वर्क प्लेस, इन सब का आपको बुक भी मिल जाएगा। अब ये भी 181 इसका भी बुक सब मिल जाएगा ऑनलाइन। BCS 11 BCSL 12 और 13 ये सब तो पहले से अवेलेबल है जैसा हम लोग जानते हैं। अब ये देखिए कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर, इसमें आप लोगों को बेसिक कंप्यूटर का जो होता है ना, अगर आप BCA पढ़ रहे हो आप तो कंप्यूटर के रिलेटेड कंप्यूटर वर्ल्ड में जाने वाले हो, तो आपको बेसिक कंप्यूटर के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। CPU क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, पोर्ट क्या होता है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, वो सब चीज़ आपको बेसिक चीज़ पढ़ाया जाएगा इस सब्जेक्ट में। ठीक है, उसके बाद है जो BCS 012 ये है मैथमेटिक्स।
इसमें भी आप लोगों को मैथमेटिक्स का होगा। अगर आप लोग साइंस स्ट्रीम से हो, जो 11-12 में साइंस से पढ़े हो, तो आप लोग वही सब चीज़ पढ़ोगे, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, है ना, वो सब चीज़ पढ़ोगे। और अगर आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो भी आप लोग हल्का फुल्का जानोगे, लेकिन हाँ मतलब थोड़ा साइंस वाले लोगों के लिए एडवांटेज है, क्योंकि वो सब चीज़ देख चुके हैं वो। और उसके बाद आता है देखिए BCSL 013, ये क्या है, कंप्यूटर बेसिक एंड PC सॉफ्टवेयर लैब। देखिए जिस भी कोर्स कोड में, जैसे यहाँ पे देख रहे BCSL, L जो लगा रहता है ना, L का मतलब होता है लैब। तो जैसे जो भी कोर्स कोड होगा उसमें जहाँ पे L लगा है, मतलब समझिए वो लैब है आप लोगों का। और ये जो सब्जेक्ट होता है ना, ये बाकी चारों से अलग है, ठीक है। इसका एग्ज़ाम भी अलग होगा, इसका सिस्टम पूरा अलग होता है इग्नू में। तो जब आप एग्ज़ाम भी देने जाओगे ना, तो ये 4 सब्जेक्ट का आपका थ्योरी एग्ज़ाम होगा, अलग से डेट शीट आएगा प्रॉपर वाला। और ये जो BCSL 013 है, इसका डेट शीट आपके मेन एग्ज़ाम के बाद आता है, ठीक है। आपका डेट उसमें मेन एग्ज़ाम के बाद आएगा, और इसका एग्ज़ाम भी आपके स्टडी सेंटर पे होता है, ठीक है। तो ये BCSL 13, इस पर भी लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ होते हैं कि यार जब उनका एग्ज़ाम फॉर्म आ जाता है उसमें डेट नहीं रहता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है उनका क्या होगा। तो समझिए जब मेन एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा ना आपका, उसके 15-20 दिन या 1 महीने बाद, उसके बाद आपका ये BCSL 13 का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एग्ज़ाम मार्क्स भी हम लोग देख लिए, सब 100-100 मार्क्स का, एक है 50 मार्क्स का, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज कि आपका सब्जेक्ट क्या है, कैसे है। अब देखिए आप लोगों को होगा कि इसका सिलेबस कैसे हम लोग देखेंगे, सिलेबस कैसे डाउनलोड करेंगे, बुक कैसे डाउनलोड करेंगे। तो मैं उन सब का ना देखिए सिलेबस का एक सेपरेट वीडियो बना के लाऊंगा, ठीक है। मतलब हर 2-3 सब्जेक्ट का मिला के मैं सेपरेट वीडियो ला दूंगा, 1-2 ठो, ठीक है, जिसमें आपको मैं सभी सब्जेक्ट का सिलेबस के बारे में बता दूंगा एकदम अच्छे से, ब्लॉक वाइज, यूनिट वाइज, कौन सा ब्लॉक है, कैसे यूनिट है। और देखिए फिर बुक डाउनलोड कैसे करना है ना, तो वो बुक डाउनलोड का भी मैं आपको आगे बता दूंगा कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को कुछ सवाल होगा, अब BCA में गए हो तो आपका सवाल तो होगा ना इग्नू से रिलेटेड। तो देखिए सबसे पहले सवाल, एडमिशन कंफर्म कब तक होता है और कैसे पता चलता है ना। जो न्यू स्टूडेंट हो, जिनका अभी एडमिशन के लिए दे दिए और अब चेक कर रहे हो भाई आगे कैसे मेरे को क्या करना है, उन लोगों का सवाल होगा कि मैंने एडमिशन तो करवा दिया है, फीस दे दिया है 85, जितना भी देना था, 8500 जैसे भी देना था आपने दे दिया है, एडमिशन अभी तक कोई मेल वगैरह नहीं आया है। तो देखिए एडमिशन कंफर्म होने में आपको 10 दिन लगता है, 15 दिन लगता है, 20 दिन भी लगता है, कभी कभी 25 दिन भी लगता है। तो एडमिशन का ऐसा नहीं होता है कि भाई 5 दिन में हो जाएगा या 2 दिन में हो जाएगा, फिक्स है कि 2 दिन में हो जाएगा, 1 वीक में हो जाएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। 10 दिन भी लगता है, 20 दिन भी लगता है। तो इसलिए आराम से आप वेट कीजिएगा, पैसे दे दियो तो कंफर्म जरूर होगा। यहाँ पे इग्नू में थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन कंफर्म हो जाएगा, उसका टेंशन बिल्कुल नहीं है, ओके। और कैसे पता चलेगा, तो पता आप लोगों को मेल के ज़रिए पता चल जाएगा। आप जो एडमिशन के वक्त ईमेल दिए होंगे ना, उस पर आपको एक कन्फर्मेशन मेल आ जाएगा, और उस कन्फर्मेशन मेल में आपको इनरोलमेंट नंबर, आपका स्टडी सेंटर, आपका रीजनल सेंटर, वो सब के बारे में दिया रहेगा, समझे। अब ये स्टडी सेंटर क्या होता है, रीजनल सेंटर क्या होता है, वो भी जान लेते हैं। तो रीजनल सेंटर मतलब एक, जहाँ पे भी आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में हो, तो दिल्ली में 2-3 रीजनल सेंटर है, दिल्ली 1, दिल्ली 2, दिल्ली 3, और उस रीजनल सेंटर के अंदर बहुत सारे स्टडी सेंटर आते हैं, ठीक है। तो वो हो गया स्टडी सेंटर, आपके आसपास जो भी आपने कॉलेज दिया होगा, जो आपके आसपास का होगा, उसको कहते हैं स्टडी सेंटर। तो आपका जितना भी काम होगा वो स्टडी सेंटर के वाया होगा। आपको जो भी काम है, जो भी सवाल है, जो भी पूछना है, वो सब स्टडी सेंटर पे होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए आप एडमिशन हो गया कंफर्म, तो पढ़ना है ना, सिलेबस तो जान लिया, पढ़ना भी है। तो बुक कब तक आता है ये सवाल होगा। तो देखिए बुक आने का भी टाइम कोई फिक्स नहीं है, 1 महीने लगते हैं, 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, 4 महीने लगते हैं, 5 महीने भी लगते हैं बुक आने में। तो आप बोल रहे भैया सेमेस्टर तो 6 महीने का होता है, 4 महीने तो आप बोल रहे हो बुक आने में लगता है। तो यस, वक्त लगता है इसमें, बुक आने का कोई फिक्स नहीं होता है। अगर आप दिल्ली के आसपास हो तो आप खुद जाके मैदानगढ़ में जाके आप दे सकते हो, बुक ले सकते हो। लेकिन अगर आप दिल्ली से आउटसाइड हो, कहीं पे भी हो, कोई भी शहर में हो, तो आपका बुक आने में वक्त लग सकता है, ठीक है। जल्दी भी आ सकता है लेकिन लेट भी हो सकता है, और वो बहुत ज़्यादा लेट भी हो सकता है, 3 महीने 4 महीने भी लग सकते हैं। तो ये हो गया आपका बुक का। तब आपका सवाल होगा कि फिर मैं पढ़ूँ कैसे। तो देखिए उसके लिए आपके पास ऑनलाइन बुक अवेलेबल है, पूरा आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। जो बुक आपको आएगा ना, वो पूरा ऑनलाइन आपको अवेलेबल मिल जाता है। तो बुक के भरोसे तो बिल्कुल नहीं रहना है, ये बात एकदम दिमाग में डाल लीजिए। और आपको खुद से पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए बुक का हो गया, बुक आगे आप पढ़ रहे हैं। और क्या होता है बीच में, तो जब आप सेमेस्टर में रहते हो ना, तो आपको एक असाइनमेंट बनाना होता है। इग्नू की तरफ से असाइनमेंट आता है, वो आपको हर सेमेस्टर बना के देना होता है, ठीक है। तो ये असाइनमेंट क्या होता है, तो असाइनमेंट क्या होता है, इग्नू के ज़रिए आपको कुछ टास्क दिया जाता है, आपको असाइनमेंट एलोकेट होगा, इग्नू के वेबसाइट पे अपडेट होता है असाइनमेंट। आप जिस सेमेस्टर में हो उस सेमेस्टर का असाइनमेंट डाउनलोड कीजिए, और जितना भी सब्जेक्ट है, 4-5 जितने भी सब्जेक्ट है, सबका असाइनमेंट होगा, उसमें क्वेश्चन दिया रहेगा, और उसको आपको सॉल्व करके, आंसर करके, कॉपी में लिख के, जैसे लिखते हैं आप, है ना, A4 साइज़ पे लिख के आपको सबमिट करना है आपके स्टडी सेंटर पे जाके। और आंसर कहाँ से मिलेगा और सबमिट कहाँ करें, तो आंसर कहाँ से मिलेगा,
तो आंसर तो आप खुद से भी लिख सकते हो, क्वेश्चन देखे, अब तो AI का ज़माना है, आप पूछ सकते हो वहाँ से, बुक से आप देख के लिख सकते हो, है ना, वहाँ से लिख सकते हो। और सबमिट कहाँ करना होता है? तो सबमिट करने का देखिए 2 ऑप्शन होता है। BCA में नॉर्मल वाला, ODL के बारे में बात कर रहा हूँ, OL के बारे में भी बात करूँगा। तो ODL वाले जो होता है यानी ऑनलाइन डिस्टेंस, उनके पास 2 ऑप्शन होता है, मतलब सबके पास नहीं होता है लेकिन 2 ऑप्शन इन जनरल होता है। तो सबसे पहले तो होता है भाई स्टडी सेंटर पे जाके ऑफलाइन जमा कर दो, मतलब आपने बनाया उसका PDF बनाया सभी सब्जेक्ट का, 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट का PDF बनाया, असाइनमेंट लिखा, उसको जाके आप स्टडी सेंटर पे जमा कर दिए। वहाँ जमा करते वक्त आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा कि ऐसे भी सवाल आते हैं कि वहाँ पे जमा करेंगे तो क्या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा क्या असाइनमेंट से रिलेटेड, तो नहीं, बस वहाँ पे जाइए सिंपली जमा कीजिए, वो आपको कोई रिसिप्ट वगैरह देंगे, वो लीजिए, हो गया असाइनमेंट आपका सबमिट। ये हो गया एक वे। दूसरा वे होता है ऑनलाइन सबमिट करने का, और ये ऑनलाइन सबमिट करने का हर इंसान के पास नहीं होता है, मतलब हर RC या स्टडी सेंटर पे नहीं होता है। उसके लिए आपको क्या करेगा, आपके RC के वेबसाइट पे जाना होगा, यानी रीजनल सेंटर के वेबसाइट पे जाना होगा, और वहाँ जाके देखना होगा कि क्या वहाँ पे आपको ऑनलाइन असाइनमेंट जमा करने का कोई लिंक है, गूगल ड्राइव का लिंक है क्या। अगर लिंक है तो आपको क्या करना है, सिंपल जो आपने PDF बनाया है, असाइनमेंट बनाया है, उसका फ़ोटो खींचिए और जाके सबमिट कर दीजिए उस गूगल ड्राइव पे, ठीक है। तो वो होता है सबमिट करने का। और OL वालों का क्या होता है, उनका तो ऑनलाइन ही सबमिट होता है। जो OL है मतलब ऑनलाइन लर्निंग, उनका सब कुछ ऑनलाइन होता है, उनको कहीं ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं होती। असाइनमेंट भी आप अपने LMS वाले पोर्टल पे साइन इन कर लीजिए, वहाँ पे आपको असाइनमेंट सबमिट करने का ऑप्शन दिखेगा, आप आराम से सबमिट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए असाइनमेंट सबमिट कर दिया, बना लिया, सबमिट कर दिया, और आंसर कहाँ से मिलेगा ये तो हो गया। लेकिन देखिए दूसरा ऑप्शन है आंसर का, कि यहाँ पे ना आपको कुछ दिनों में आंसर आपको मिल जाता है, मैं भी प्रोवाइड करवा दूंगा आंसर। आप लोगों को अगर चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा कमेंट में। जब असाइनमेंट आ जाएगा, ये 2-3 महीने 4 महीने बाद देख रहे हो, तब असाइनमेंट का आंसर आएगा, ठीक है। अभी असाइनमेंट में बहुत टाइम है, तो आप आराम से कीजिए। अभी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ जुलाई में, तो अभी तो भाई एडमिशन प्रोसेस ही चल रहा है। जुलाई के एंड में या अगस्त के एंड में असाइनमेंट आएगा इस बार, ठीक है, न्यू असाइनमेंट। हर जून 24 में ना, हर साल के जून में नया असाइनमेंट आता है, ठीक है। जून 24 में आया, अब नेक्स्ट जून 25 में आएगा, इस तरह से असाइनमेंट आता है हर बार। तो जब आएगा असाइनमेंट, उसके बाद भी 2-3 महीने वक्त, अभी आराम से नवंबर तक असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद देखिए क्लासेस होते हैं, सवाल होगा कि भाई हो गया क्लासेस होते हैं, और अगर होते हैं तो कहाँ होते हैं। तो देखिए जवाब है क्लासेस होते हैं, फिक्स नहीं है। अब बोलोगे यार आप तो हर बात में बोल रहे हो फिक्स नहीं है, तो हाँ भाई वेलकम टू इग्नू, ठीक है, यही सत्य है इग्नू का। तो क्लासेस होते हैं तो इसका भी कोई फिक्स नहीं होता है। हर स्टडी सेंटर RC का अलग अलग सिस्टम होता है, कई जगह पे क्लासेस होते हैं, बहुत जगह पे क्लासेस नहीं होते हैं, ठीक है, कोई मतलब नहीं होता इनको क्लासेस का। और जो क्लासेस होते हैं जहाँ पे, वो भी आपके ज़्यादा कारगर नहीं होते हैं। 5-6 दिन का क्लासेस का शेड्यूल किया जाता है पूरे सेमेस्टर में, और उसी में आपको कुछ कुछ चीज़ें पढ़ा के एकदम ये हो जाता है। अब क्लासेस का क्या सिस्टम है, तो क्लासेस भी 2 तरह से होते हैं। ऑनलाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको एक लिंक दे दिया जाएगा सब बच्चों को, उसमें ज्वाइन कीजिए, सर पढ़ाएंगे, आप आराम से ज्वाइन रहिए। या फिर दूसरा होता है ऑफलाइन, है ना, ऑफलाइन जाके स्टडी सेंटर पे क्लासेस कीजिए। और फिर देखिए प्रैक्टिकल क्लासेस होते हैं क्या, जो आप लैब का सब्जेक्ट का बोल रहे थे, उसके क्लासेस होते हैं। तो हाँ उसके भी क्लासेस होते हैं, उसका भी ज़्यादा ये नहीं आता है कि हाँ भाई होगा ही 100%, लेकिन हाँ ऐसा समझ के चलिए होते हैं। तो उसको भी आप जाके, वो ऑफलाइन होंगे, आपको स्टडी सेंटर पे जाके अपना आराम से क्लासेस ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए क्लासेस वगैरह भी हो गया, आपने असाइनमेंट सब बना दिया, सेमेस्टर का सारा काम करते गए। अब आएगा एग्ज़ाम की बारी, तो एग्ज़ाम कब होता है और एग्ज़ाम फॉर्म कब तक भरना पड़ता है ना। तो पहले तो है एग्ज़ाम कब होता है। ये बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, कई बार उनका बहुत नुकसान भी हो जाता है एग्ज़ाम में। वो सोचते हैं 1 साल बाद एग्ज़ाम होगा, मैंने अभी जून 24 में लिया है तो 1 साल बाद होगा। तो नहीं, सेमेस्टर वाइज है। सेमेस्टर वाइज मतलब हर 6 महीने में आपका एग्ज़ाम होगा। तो आपने जो जून में एडमिशन लिया है, तो आपका एग्ज़ाम होगा नेक्स्ट दिसंबर में, यानी कि दिसंबर में, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। अभी मैंने बोला जून में एडमिशन लिया है, तो भाई जून एक सेशन है। देखिए इग्नू में 2 सेशन होता है, जून सेशन बोलिए या जुलाई सेशन बोलिए, और एक होता है जनवरी सेशन, दिसंबर सेशन या जनवरी सेशन। 2 बार एडमिशन होता है, समझे। जून में भी ले सकते हो, दिसंबर में भी ले सकते हो। तो आपका एग्ज़ाम अगर आपने जून में लिया है तो दिसंबर में होगा एग्ज़ाम, फिर नेक्स्ट जून जुलाई में होगा, फिर नेक्स्ट दिसंबर में होगा। इस तरह से आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है हर 6 महीने में, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई मैंने अभी जून 24 में लिया है तो मेरा नेक्स्ट जून 25 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें देना है, नहीं, दिसंबर में जो होता है उसमें भी देना है। अब देखिए एक और कन्फ्यूज़न होगा कि भैया मेरा तो एग्ज़ाम यही कंप्लीट हुआ है, जुलाई में अभी तक नहीं आया मेरा कंफर्म, मतलब एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है। किन्हीं का अगस्त में भी जा सकता है एडमिशन कंफर्म होने में, तो क्या हम लोगों का भी दिसंबर में होगा। तो जवाब है येस, है ना। अगर आपका अगस्त में भी एडमिशन कंफर्म हो रहा है ना, तो भी आपका वो जून ही सेशन कहलाएगा, समझे। तो आपका अगस्त में भी कंफर्म हो रहा है तो आपको एग्ज़ाम तो आपको दिसंबर में ही देना है,
तो यानी कि अगस्त मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने 4 महीने बचेंगे आपको एग्ज़ाम देने के लिए। तो भाई जो भी हो एग्ज़ाम तो आपको दिसंबर में ही देना। अगर अगस्त में हुआ है, अगस्त के लास्ट में भी हुआ है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहलाएगा जून सेशन ही। ठीक है, जून में हो, जुलाई में हो, अगस्त में हो, सितंबर में, कभी भी हो, एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होगा। ठीक है, तो ये सब सवाल होते हैं। और एग्ज़ाम फॉर्म कब तक भरना पड़ता है, तो देखिए एग्ज़ाम फॉर्म आप लोगों को आ जाता है आपके आरसी के वेबसाइट पे पता चल जाएगा एग्ज़ाम फॉर्म आ गया है। अगर आप किसी ग्रुप में हो, अपने स्टडी सेंटर या आपके रीजनल सेंटर में कोई ग्रुप है किसी तरह का, उसमें हो तो आपको पता चल जाएगा एग्ज़ाम फॉर्म आ चुका है। ठीक है, तो उसके लिए आप एग्ज़ाम फॉर्म भर दीजिएगा, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम दे सकते हो। जितना सब्जेक्ट है आपका, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में 5 है तो 5 सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे। पैसे लगते हैं शायद 200 रुपया पर सब्जेक्ट का लगता है, तो वो भरिए और एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, तो उस तरह से होता है। सभी सब्जेक्ट को चूज़ कर लीजिएगा एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय। तो ये सब आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं जिनका मैंने जवाब दे दिया है। आशा करते हैं यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और ये स्पेशली ये जो 2 सब्जेक्ट न्यू आए हैं, इस पर जो लोगों को कन्फ्यूज़न है वो भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए आपको सब कुछ पता चल चुका है, तो अब आप सेमेस्टर का कैसे पढ़ाई करोगे, एग्ज़ाम के लिए कैसे तैयारी करोगे, उसका क्या करना है। तो उसके लिए देखिए मैं इस चैनल पे ना प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ इग्नू बीसीएस से रिलेटेड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सभी सेमेस्टर का पढ़ाई करवाता हूँ। ठीक है, तो इस चैनल को आप आराम से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। हालांकि आप देखिए चेंजेस हुए हैं सब्जेक्ट्स में, 2 एक दो एक्स्ट्रा आया है, तो आप इसको एडवांटेज भी कह सकते हो, इसका डिसएडवांटेज भी है ना, इसका नुकसान भी है, क्योंकि अब नई चीज़ें आई हैं तो उसका ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा। हालांकि फर्स्ट सेमेस्टर में तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट जो नया आया है वो पहले भी हो चुका है इसका एग्ज़ाम, तो वहाँ से हम लोग प्रीवियस ईयर से एक्सपीरियंस ले सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में जो सेकेंड सेमेस्टर आएगा उसमें नए सब्जेक्ट आए हैं जो बिल्कुल ही बीसीए के लिए डिज़ाइन किए गए, तो वो सब चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो सकती है, हम लोगों को दिक्कत हो सकती है, आप लोगों को, है कि नहीं, क्योंकि वो नया है, उसको एकदम बेसिक से करना पड़ेगा। तो मैं इस चैनल पे क्या कराता हूँ ना, प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ। तो फर्स्ट सेमेस्टर में तो मैं जैसे BCS 11, BCS 12, BCS 13 ये सब का प्रीवियस ईयर पहले से सॉल्व करवा चुका हूँ। तो एक बार आप जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और यहाँ पे आप आराम से इस चैनल पे पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। एक बार चैनल पे आ गए हो तो फर्स्ट लेके मैं लास्ट सेमेस्टर तक आपको यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, और रही बात ये 2 नए सब्जेक्ट की 181 और 136, मैं इसका भी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन जल्द लाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप वो प्रीवियस ईयर देख सकते हो। अब देखिए इग्नू में पढ़ने का, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रीवियस ईयर को करना। ठीक है, इसमें आपको अगर पूरा सिलेबस नहीं भी पढ़ रहे हो ना तो भी आपका काम चल जाएगा, अगर आप प्रीवियस 3 या 4 साल को, ठीक है 3 साल को तो करना है मिनिमम, और अगर पूरी तरह से 100% सिक्योर खेलना है तो 4 साल का कर लीजिए। 4 साल मतलब 8 पेपर, क्योंकि हर साल 2 सेमेस्टर होता है, मतलब 2 एग्ज़ाम होता है, इसलिए 4 साल मतलब 8 पेपर का अगर आप प्रीवियस कर लेते हो एकदम अच्छे से, तो आपका एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। तो इसलिए आप आराम से 4 साल को कीजिए, स्टार्टिंग में ही, सेमेस्टर के स्टार्टिंग से ही अगर आप पढ़ना शुरू कर देते हो प्रीवियस ईयर को, तो उससे आपका काम हो जाएगा। अब मैंने BCS 11, BCS 12, BCS 13 इन सब का प्रीवियस ईयर करवा दिया है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और ये दोनों सब्जेक्ट का भी मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, तो आप वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों को पढ़ने का क्या है। एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा चैनल को, काफ़ी काम का है, आपके काम करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर न्यू हो तो एक बार जरूर पहले चैनल को एक्सप्लोर कीजिए, यहाँ पे आपको प्रॉपर पढ़ाई के लिए सब कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आता है, चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर पसंद आया है, मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इसमें दे दिया है, यहाँ से लेके एडमिशन से लेके एग्ज़ाम तक का पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, तो आप ज़रूर इसको अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।